हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां क्या हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों ये मनाया गया है भैया 28 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्त तो विश्व भूख दिवस हर वर्ष 28 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक भूख के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे समाप्त करने के लिए स्थायी समाधानों की वकालत करना है। यह दिन कुपोषण से पीड़ित लाखों लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डालना है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और समुदायों को सशक्त बनाने वाली पहलों की आवश्यकता पर जोर देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है। दोस्तों ये तमिलनाडु ने शुरू किया भैया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए तमिलनाडु के बारे में कुछ प्रमुख बातें डाल लें दोस्त। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है भैया, चेन्नई है। सीएम है एमके स्टालिन और आरएन रवि यहाँ के गवर्नर है तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात कितने प्रतिशत कम होकर 243 मिलियन टन रह गया है। दोस्त तो यह है 7.9 मिलियन रह गया है। आइए इनके बारे में कुछ प्रमुख और बातें जान लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात 7.9% कम होकर 243 मिलियन टन रह गया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 264 मिलियन टन से अधिक था। आयात में कमी से लगभग 8 मिलियन टन डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया, हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। दोस्त तो ये जीता है भैया लैंडो नॉरिस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मित्र, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। दोस्त तो ये रहा है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये देखिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी में कर्नाटक पहले स्थान पर है, तेलंगाना दूसरे, हरियाणा तीसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र चौथे नंबर पे और तमिलनाडु 5वें नंबर पे है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। कर्नाटक के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान ले। कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है दोस्त, ये है बेंगलुरु। सीएम है सीतारमैया, गवर्नर है थावरचंद्र गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में कौन पदक तालिका में शीर्ष में रहा है। दोस्तों ये है अपना देश भारत शीर्ष पे रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये देखिए भारत 3 स्वर्ण 4 रजत और 4 कांस्य कुल 11 पदक के साथ पदक तालिका में पहले नंबर पर रहा। चाइना दूसरे नंबर पर रहा है दोस्त, 3 स्वर्ण और 1 कांस्य और टोटल 4 पदक के साथ चाइना दूसरे स्थान पे रहा है। तो आइए इसके बारे में कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। भारत ने जर्मनी के सुहल शहर में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में चीन को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त कर अपना अभियान समाप्त किया। भारत के जूनियर निशानेबाजों ने 11 3 स्वर्ण 4 रजत 4 कांस्य पदक जीते, जबकि चीन ने इस प्रतियोगिता में 4 पदक जीते हैं और दूसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, हाल ही में कहाँ पारंपरिक कलाओं का कला उत्सव हुआ है। दोस्तों ये हुआ है भैया नई
दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। भारत की पारंपरिक जनजाति कलाओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति भवन में एक विशेष सप्ताह भर चलने वाली आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम, जिसे कला उत्सव भी कहा जाता है, का आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध मधुबनी और गोंड कलाकार भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत कलाकार राष्ट्रपति भवन में निवास करते हुए अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 मई 2025 को इन कलाकारों से भेंट की और इन कार्यों की सराहना की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्त? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया में गुनामी में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है दोस्त? तो ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए इनके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया में गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। गुलवीर ने 28 मिनट 38.3 सेकंड का समय लेकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र? हाल ही में जीवी बाबू का निधन हो गया, वे कौन थे दोस्त? तो वे थे एक अभिनेता थे दोस्त। अब एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्त। हाल ही में किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया है दोस्त? तो ये किया गया है भैया ये किया गया है मध्य प्रदेश में किया गया है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है दोस्त। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हाल ही में भारत ने कहाँ 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है दोस्त? तो ये है ब्राज़ीलिया में। कहाँ दोस्त? ब्राज़ीलिया में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं भैया। तो भारत ने 21 मई 2025 को ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में आयोजित 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका विषय था अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के बीच नवाचार, स्टार्ट सहयोग और डिजिटल औद्योगिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में भारत का नेतृत्व पर प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र? हाल ही में श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए 9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है दोस्त? तो ये शुरू किया है भैया मसूरी में शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 17वां क्या है भैया? हाल ही में किसे फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्त? तो ये नियुक्त किया गया है मियाओ लीजी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए कुछ प्रमुख बातें इसके बारे में जान लें दोस्त। तो चीन की बास्केटबॉल दिग्गज और फीबा हॉल ऑफ फेमर मियाओ लीजी को फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो 13 से 20 जुलाई 2025 तक चीन के शेंजेन शहर में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र? नेक्स्ट, हाल ही में इलिनोइस टेक भारत में परिसर
स्थापित करने वाला किस देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है दोस्त? तो ये बना है भैया अमेरिका का बना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला और लास्ट करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही में द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण किसने लिखा है दोस्त? तो ये लिखा है पूजा पुजारा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो रहा दोस्त आज की प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।